नमस्कार। आज हम जून 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है ना? इसमें राजनीति, धर्म, वैश्विक ताकतें, सब कुछ उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से है। सरकारी बयान हैं, जमीनी रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय है। हाँ। तो कोशिश ये है कि हम समझें कि ये सब शुरू कैसे हुआ, अभी क्या चल रहा है और दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है। तो देखिए, शुरुआत हुई जून 2025 में, जब इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई की। अचानक क्या किया उन्होंने? उनके फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फोर्डो, नतांस और इस्फहान। ये वो जगह हैं जिन पर शक था कि ईरान वहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। अच्छा, और इजराइल ने क्या कहा, क्यों किया ये हमला? उनका क्या तर्क था? इजराइल का दावा था, और काफी जोर देकर कहा उन्होंने, कि उनके पास पक्की खुफिया जानकारी थी कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और ये पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा था। फौरन एक्शन लेना जरूरी था। लेकिन ये हमले सिर्फ बिल्डिंगों पर नहीं हुए होंगे, नुकसान तो और भी हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ बड़े परमाणु वैज्ञानिक और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अफसर भी मारे गए। ओहो। तो ईरान ने इसे सिर्फ एक चेतावनी नहीं माना, उन्होंने इसे सीधे सीधे युद्ध का ऐलान समझा, और बस तनाव एकदम से बढ़ गया। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब बहुत तेजी से और जोरदार था। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। 150 से ज्यादा? जी हाँ, ये एक बड़ा हमला था। निशाना इजराइल के कई शहर थे। किन शहरों पर सबसे ज्यादा असर हुआ, और वो जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो कैसे रोक पाया? देखिए, तेल अवीव, हाइफा और खासकर दक्षिण में बरशेबा शहर, वहां बड़े धमाके हुए। सबसे बुरी खबर बेरशेबा से आई, जहां एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल गिरी। कई आम नागरिक जख्मी हुए। अस्पताल पर? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत। और आयरन डोम की बात करें तो वो एक्टिव था, उसने कई मिसाइलें रोकी भी। लेकिन इतनी सारे मिसाइल्स और साथ में ड्रोन भी, सिस्टम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। कुछ मिसाइलें निकल गईं। इस लड़ाई का सीधा असर तो आम लोगों पर पड़ रहा होगा, दोनों तरफ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। दोनों तरफ हालात बहुत तनाव वाले हैं। इजराइल में स्कूल, कॉलेज सब बंद, लोग बंकरों में जा रहे हैं। और ईरान में? ईरान में भी खासकर सीमा के पास वाले शहरों से लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। एक मानवीय संकट जैसी स्थिति बन रही है। किस तरह का संकट? बुनियादी चीजों की कमी? हाँ, अस्पताल भरे में घायलों से, दवाएं, मेडिकल सप्लाई, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों की भी किल्लत होने लगी है। और ऊपर से कई जगह इंटरनेट बंद है, तो सही खबर मिलना मुश्किल। अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं, डर का माहौल है। ये लड़ाई अब सिर्फ फौजियों की नहीं रही, आम जिंदगी पर भारी पड़ रही है। इस सब के बीच क्या शांति की कोई कोशिश हुई? वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक घोषणा आई थी। हाँ, 19 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजराइल में सीज़फायर संघर्ष विराम हो गया है। लेकिन ये ऐलान जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाता था। अच्छा, ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इसे फौरन खारिज कर दिया, कहा कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। उनका स्टैंड क्लियर था, जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता हम जवाब देना बंद नहीं करेंगे। तो असल में कोई ऑफिशियल सीज़फायर हुआ ही नहीं, लड़ाई चलती रही। दुनिया कैसे देख रही है इस सबको? कोई बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है? दुनिया बटी हुई है थोड़ी। यूएन ने इसे गंभीर मानवीय संकट कहा है, लड़ाई रोकने की अपील की है, और चीन, कतर, कुछ यूरोपीय देश, इन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की है, शायद अपना असर दिखाने के लिए या वाकई शांति के लिए। और बड़ी ताकतें, अमेरिका, भारत, रूस, और अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? अमेरिका, भारत, रूस जैसे देश अभी सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं ले रहे, न्यूट्रल दिख रहे हैं, पर नजर बनाए हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। तेल की कीमतें गिरी हैं, शायद इस डर से कि कहीं वो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो रास्ता बंद न हो जाए। ग्लोबल मार्केट भी थोड़े हिले हुए हैं। सबसे बड़ा डर, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है मामला? क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये चिंता तो है। एक्सपर्ट्स इसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये ईरान इजराइल के बीच है, लेकिन मिडल ईस्ट इतना उलझा हुआ है। हाँ। अगर अमेरिका या रूस जैसी बड़ी ताकतें सीधे कूद पड़ी
तो ये मामला बहुत तेजी से फैल सकता है। इतिहास तो यही बताता है ना, जब धर्म, राजनीति और हथियार मिल जाते हैं। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि ऐसे टकराव बड़े वैश्विक संकट बन सकते हैं, खासकर जब परमाणु क्षमता का एंगल भी हो। तो इसे विश्व युद्ध 3 की आहट कहना अभी शायद ठीक न हो, पर खतरा तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सारी खींचतान का, इस सैन्य और राजनीतिक खेल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जिनका शायद इससे कोई लेना देना भी ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें बुनियादी सवाल पर लाता है, युद्ध से शायद ही कभी कोई स्थायी हल निकलता है। ऐसे माहौल में जब बड़ी ताकतों के अपने हित भी दांव पर हैं, तो कूटनीति और शांति का रास्ता खोजना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी, ये सोचने वाली बात है।